बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम इन्फ्लुएंजा पे बात करेंगे। ये इन्फ्लुएंजा एक मुतदी वायरस की वजह से होता है। इब्तिदा में इसकी वजह से हल्का सा जिस्म के ऊपर टेम्परेचर भी आ जाता है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह रहता है, जिसकी वजह से सारे जिस्म के अंदर दर्जा हरारत बढ़ जाता है और सारे जिस्म में दर्द होती है और ज़ुबान पर इसकी एक तह सी जम जाती है। हम इसके असबाब, इनका होम्योपैथिक इलाज, इसके बारे में बात करेंगे। इब्तदाई असबाब के अंदर तो ये वायरस जिस्म के अंदर होता है और ये 80 से लेके 100 तक मिली मैक्रोन होता है, इसलिए ये आसानी से फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। इस वायरस के हमले का वक्त 1 या 2 दिन ही होता है। इतनी देर के अंदर ये पूरी अपनी एक मुकम्मल फौज तैयार कर लेता है। ये रंगो नस्ल का बिल्कुल ख्याल नहीं करता, हर नस्ल और रंग के अफराद के अंदर ये मुंतकिल हो जाता है, सभी इसका शिकार हो जाते हैं। इसके फैलने के असबाब, ये एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है, यानी आबी बुखारात, अगर कोई एक शख्स छींक आती है उसकी वजह से जो इसके वायरसेस होते हैं वो सारी फ़ज़ा के अंदर फैल जाते हैं। अगर तो जिस्म की कुव्वत मदाफ़त अच्छी है तो इसका दफ़ा होता है, अदरवाइज़ ये हर शख्स को मुतासर कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर इसका दर्जा हरारत यकदम बढ़ जाता है, सारे जिस्म के अंदर दर्द होती है, खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, गले के अंदर खराश होती है जिसकी वजह से बार बार खांसी आती है। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता रहता है। 4 से 6 दिन के अंदर अंदर ये जिस्म में कमज़ोरी छोड़कर खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आखिर में नाक से बहने वाला मवाद रुक जाता है और जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। आँखों में हल्की सी सोजिश हो सकती है और जिस्म के अंदर थकावट सी महसूस करता है। नब्ज़ तकरीबन नॉर्मल रहती है, ये हल्की सी तेज़ होती है। इसमें खून के जो सफ़ेद खुलियात शुरू में थोड़े से बढ़ते हैं, बाद में नॉर्मल भी हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा के बिगड़ने की वजह से बाज़ दूसरे अमराज जन्म ले लेते हैं। इनमें सबसे पहले निज़ाम तनफ़्फ़ुस है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस में नमूनिया, गले की खराश, खांसी, नाक की सोजिश, कानों की सोजिश और दमा जैसे अमराज लाहक हो सकते हैं। और निज़ाम इन्हिज़ाम के अंदर स्टमक ख़राब हो जाता है, पेट के अंदर गैसेस वगैरह रह जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन का मरीज़ भी बन सकता है। साबी निज़ाम में हज़याम, सरतान, दिमागी झिल्लियों की सोजिश और हराम मग़ज़ की सोजिश शामिल है। निज़ाम दौरान खून के अंदर गुलाफ़ कल्ब, कल्ब की सोजिश और इख्तराजुल कल्ब हो सकता है। अब हम इसके इलाज और एहतियाती तदबीर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब अगर ये वायरस का अटैक हो जाए, बीमार हो जाए, तो 3 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। एक आराम, गर्मी और दूसरा खुराक। हवादार रोशन कमरा होना चाहिए, एक तंग जगह के ऊपर मरीज़ को नहीं लिटाना चाहिए और उसको जितना ज़्यादा कोशिश हो हल्की फुल्की ग़िज़ा दें, स्टमक उसका ख़राब ना हो और इसके साथ साथ वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ वगैरह के अंदर मुब्तला ना हो, इसलिए हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी चाहिए। और अगर ज़ुकाम की शिद्दत अख्तियार कर जाए ज़्यादती के साथ तो फिर उसको अलहदा कर देना चाहिए और उसके खाने पीने बर्तनों को भी अलहदा कर देना चाहिए, ताकि उसकी वजह से ये जो हमला है ये दूसरे अफराद तक मुंतकिल ना हो। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल की जाती वो बप्टेशिया है। अगर जिस्म के अंदर दर्दें हों, आँखों के अंदर सोजिश हो गई हो या आँखों से पानी आता हो और नज़ला ज़ुकाम हो तो आप उसको बप्टेशिया को इस्तेमाल करवाएं। बप्टेशिया को इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि छोटी ताकतों के अंदर 1x, 2x या 3x के अंदर इस्तेमाल करवाएं तो ये इब्तदाई तौर पे ही बुखार को भी कंट्रोल कर लेती है और इन्फ्लुएंजा में बेहद कारआमद दवा है। इसके 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में आपने इस्तेमाल करवाने हैं। 3 से 4 दिन इंशाल्लाह ताला मरीज से ठीक हो जाता है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है यूपाटोरियम परफ। यूपाटोरियम परफ की एक ख़ास अलामत यह है कि मरीज़ के जिस्म के अंदर हड्डियों के अंदर दर्द होता है और सारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है, मरीज़ इंतहाई थकावट महसूस करता है। इसके साथ साथ मरीज़ को उल्टियाँ और कै वगैरह भी आती है। अगर ऐसी अलामात हो तो आप यूपाटोरियम बर्फ़ को 6 ताकत के अंदर, अगर ना मिले तो आप 30 के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। इसके भी आपने 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं जब तक इसका हमले का अटैक रहता है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है जेल्सिमम। जेल्सिमम इसके अंदर इंतहाई मुफीद है। जिस्म के अंदर जब दर्दें हों, असाब कमज़ोर हो गए हों और जिस्म में फालजी सी कैफियत महसूस हो, यानी कि जिस्म सुन्न वगैरह होता हो, तो आप जेल्सिमम को इस्तेमाल करें। 30 के अंदर आपने 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम देने हैं। ये इसमें इंतहाई मुफीद है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया के अंदर गला खुश्क होता है, बलगमी झिल्लियाँ जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर इंतहाई खुश्की आती है, मरीज़ को प्यास लगती है और इसके साथ साथ इस मरीज़ को
पसलियों के अंदर दर्द होता है, नमूनिया की ये बहुत बड़ी दवाई है। मरीज़ का सारा जिस्म दर्द करता है, मरीज़ लेटा रहता है, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। अगर ऐसी अलामात हों तो आप ब्रायोनिया को इस्तेमाल करें, ये इसमें एक अंदर इंतहाई मुफीद दवा है। होम्योपैथिक की इन अद्वियात को अगर आप अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।